तो आज हम डायनेमिक चैट ऐप के पार्ट 10 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे चैट विद यूजर्स। आज हम बेसिकली चैट करेंगे यूजर्स के साथ, ठीक है। एंड जो सेकंड थिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू फिक्स समथिंग इन दिस लेक्चर। तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि फिक्स करनी होंगी, जो कि आपको इस लेक्चर में ही पता चलेंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर हो ही रही है रन, ठीक है। तो मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ, जो कि हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से नजर आता है। आज हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, जैसे लाइक मेरे पास जितने भी यूजर्स हैं उनके साथ चैट करने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम है जो कि हम इसमें सॉल्व आउट करेंगे, और कुछ रह भी जाएंगे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या चीज रहेंगी, ठीक है। तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपने व्हाट्सअप चैट देखा होगा, लाइक अगर मैं किसी बंदे के साथ चैट करता हूँ तो उसकी जो चैट्स होती हैं वो मेरे यहाँ पर आते हैं लेफ्ट साइड पर, और जो मेरी चैट्स होती हैं वो राइट साइड पर आती हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम कुछ चीजें हैं जो कि फिक्स करके चलेंगे। तो मान के चलिए, यहाँ पर आपने देखा होगा हमारा लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने यहाँ पर एक चैट कंटेनर बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ इस तरीके से डिव बनेंगे, ठीक है, जो कि हमारे चैट के होंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर डिव का एक चैट होगा जिसमें लाइक हमने लिखा होगा, लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक H6 में लिख लेता हूँ या H5 में लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हाई, ठीक है। मतलब कुछ मैसेज है जो कि मेरे यहाँ पर दो मैसेजेस हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हाई, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो अभी दोनों पर क्लिक कर रहा हूँ, हाई हाई आ रहा है, ठीक है। बट मान के चलिए ये जो हाई था वो मेरा था, और ये जो हाई है वो किसी और यूजर का था, मतलब जो किसी और का होगा। तो हम इनको थोड़ा मतलब लेफ्ट एंड राइट करेंगे, कि जो मेरा वाला चैटिंग है, जो मेरी चैटिंग रहेंगी वो मेरी बेसिकली राइट में आएंगी, और जो बाकी यूजर्स की होंगी वो राइट साइड में आएंगी, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड में आएंगी, राइट साइड में मेरी आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनको कुछ क्लास दे लेते हैं। अभी देखिए मैं स्टैटिक करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि हमें बाद में इसमें डायनेमिक कर पाए इसको, ठीक है। डायनेमिक अभी मैं करूंगा, फिलहाल में लाइक मान के चलिए मैंने इसका नेम रख लिया लाइक करंट यूजर चैट, ठीक है, करंट यूजर चैट। एंड इसका नेम रख लेता हूँ डिस्टेंस यूजर चैट, ठीक है। अब ये मैं जो क्लास है वो मैं बेसिकली डायनेमिक इसलिए रखवाऊंगा, अभी देखिए समझिएगा, मेरी अंडरस्टैंड करिएगा बात। देखिए जो करंट यूजर चैट पर जो जिस जिस पर करंट यूजर चैट नाम की क्लास आ रही है उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड पर शो कराएंगे, और जिसमें डायनेमिक यूज सॉरी डायनेमिक क्यों कर दिया मैंने, ये डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस यूजर चैट, डिस्टेंस मतलब कि किसी और अनदर यूजर से हम चैट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस यूजर चैट जो है अपने लेफ्ट साइड पर आएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा CSS पर ध्यान देना होगा। तो मैं थोड़ा CSS कर लेता हूँ, मतलब थोड़ी सी होगी, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं लास्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डॉट, एंड यहाँ पर आपका करंट यूजर चैट, करंट यूजर चैट नाम का आपका जो क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक क्लास ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, सबसे पहले तो टेक्स्ट लाइन राइट कर देंगे, ठीक है, राइट, क्योंकि मेरी जो चैट होंगी वो मेरे राइट में आएंगी। एंड थोड़ा हम मार्जिन वगैरह दे लेते हैं, लाइक मैंने मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल समथिंग, एंड देन कलर इसका दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो अभी जो है कलर बेसिकली ब्लैक तो है ही है, चलो कोई नहीं, फिर भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, किसी पर भी क्लिक करता हूँ, मेरी जो चैट है वो राइट साइड पर जा चुकी है, पर इस यूजर की जो डिस्टेंस यूजर वाला जो है जिसके साथ मैं चैट कर रहा हूँ उसकी थोड़ा अभी वे में नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको भी सेट कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर देता हूँ डिस्टेंस यूजर चैट, एंड देन टेक्स्ट लाइन लेफ्ट रखूंगा इसका, एंड मार्जिन वगैरह सब ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो हाँ अभी प्रॉपर है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर लिया कि हमारी जिस जिस पर ये क्लासेस आ रही होंगी वो ऑटोमेटिकली हमारी जो है लेफ्ट एंड राइट होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं हम, मैं यहाँ से उठा करके इसको कट करके यहाँ रख देता हूँ, जिससे कि हम बाद में इसे यूज कर पाए। फिलहाल में अभी जो है हमारा चैट कंटेनर एम्प्टी रहेगा, क्योंकि अब मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ डायनेमिक चैट ऐप चैट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने सेंडर आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाया था, लास्ट लेक्चर से आपने देखे होंगे, जिसमें क्या होता है करंट यूजर की आईडी होती है, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पर मैं राहुल के साथ चैट करने की कोशिश कर रहा हूँ या आदित्य के साथ चैट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये दोनों जो है मेरे रिसीवर हुए, ठीक है। सेंडर वो कौन है, सेंडर वो है यूजर जो लॉगिन है, ठीक है। अब राहुल अगर लॉगिन होता तो राहुल सेंडर होता, बाकी संदीप एंड आदित्य रिसीवर होते, ठीक है। तो रिसीवर वो कहलाएंगे जिसके पास चैट जा रही है, सेंडर वो होगा जो चैट उनके पास कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या सेंडर आईडी तो मेरी है ही है, पर मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना होगा जिसमें होगा हमारा रिसीवर आईडी। ठीक है, अब आप बोलोगे रिसीवर आईडी कैसे हम लेंगे। ठीक है, तो रिसीवर अंडरस्कोर आईडी ये मैंने वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब देखिए रिसीवर आईडी कैसे होगी, लाइक अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं किसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तब मेरा ये चैट का जो बॉक्स है वो ओपन होता है। ठीक है, जिसमें मैं अपने मैसेजेस वगैरह कर पाऊंगा। ठीक है, अब मैं आदित्य पर क्लिक कर रहा हूँ, ये अभी ब्लैंक है इसलिए यहाँ पर दोनों में फर्क नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी रिसीवर आईडी वो हो जानी चाहिए जिस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, लाइक मैंने आदित्य पर क्लिक किया तो आदित्य की रिसीवर आईडी आ जानी चाहिए। राहुल पर मैं क्लिक करता हूँ तो राहुल की रिसीवर आईडी इस वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए। वो कैसे होगी, तो आपको पता होगा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, यूजर लिस्ट पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमने ये कराया था स्टार्ट हेड डॉट हेड एंड चैट सेक्शन डॉट शो। ठीक है, तो इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें ये बेसिकली हमारा जो है कहाँ गया एल आई। ठीक है, ये जो आपका एल आई दिखा रहा है ना, ये वाला एल आई, इसके ऊपर हम क्या करते हैं एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं कस्टम। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पर जो है अपना डेटा आईडी करके एक एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ जिसमें क्या करेंगे हम उस यूजर की आईडी रखेंगे, उस यूजर की स्टोर आईडी करके रखेंगे यहाँ पर। तो इंटरपोलेशन साइन क्लोज एंड स्टार्ट कर दिए मैंने। अब आपको पता है कि मैं यहाँ पर यूजर्स का आई एरे चल रहा है। ठीक है, यूजर्स का सॉरी एरे मीन्स की लूपिंग। ठीक है, एरे के अंदर एरे का हम यूज करके सॉरी लूप का यूज करके हम एरे के अंदर से वैल्यूज निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो यूजर्स आई एंड देन यहाँ पर मैं पास कर दूंगा अपना अंडरस्कोर आईडी। इससे क्या होगा, मेरे को जो है करंट यूजर की आईडी मिल जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ तो देखिएगा, मैं जैसे ही इस पर इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस एल आई पर, तो यहाँ पर देख पा रहे हो हर किसी की मतलब यहाँ पर यूजर आईडी स्टोर होगी। लाइक इसकी ये है और इसकी ये वाली है। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग है, डिफरेंट है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इस यूजर लिस्ट पर कोई क्लिक कर रहा है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एजेक्स तो सॉरी जे क्वेरी तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो काफी बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डॉलर दिस एंड देन डॉट जिसके पास एटीटीआर मतलब जो आपके पास जिस एल आई के पास एटीटीआर के पास ये आईडी एट्रीब्यूट है, लाइक मीन्स एटीटीआर मीन्स एट्रीब्यूट, जिसके पास ये एट्रीब्यूट है डेटा आईडी, उसकी हमें क्या करो वैल्यू निकाल के दे दो। जो भी उसके अंदर वैल्यू रखी हुई है इसको हमें स्टोर कर लेते हैं एक यूजर आईडी नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख लिया, इसको मैं रख लेता हूँ किसके अंदर, सेंडर आईडी के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो यूजर आईडी है जैसे ही मैंने क्या किया इस राहुल पर क्लिक किया या इसकी जो एल आई थी इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसकी जो डेटा आईडी जो एट्रीब्यूट में जो वैल्यू थी वो मेरी सेंडर आईडी में जा चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि कैसे आपकी सॉरी रिसीवर आईडी करनी थी ना, मेरे को सेंडर आईडी क्यों कर दी, सॉरी गाइस, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो दिल पे ना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिसीवर आईडी मेरी जा चुकी है। ठीक है, कि हम किसको रिसीव करने वाले हैं मैसेज। ठीक है, मतलब सेंड करने वाले हैं, रिसीवर आईडी किसकी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये काम आपको करने के बाद अब आपको करने का सबसे पहले तो मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ जिससे कि क्या करेंगे हम बेसिकली चैट को सेव करने का काम करेंगे, क्योंकि गाइज हमें डेटाबेस में भी तो सेव करानी ही है। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा एजेक्स यूज करूंगा मतलब विदाउट पेज रिफ्रेश के लिए हम एजेक्स यूज करते हैं, हालांकि मैं सॉकेट यूज करूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं यूज करूंगा। ठीक है, बट फिलहाल में मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं चाहता तो ये काम जो है सेव चैटिंग का वो मैं सॉकेट आयु की मदद से कर सकता था, बट मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक जो आपका सॉकेट चल रहा है वो आपके चल रहा है इंडेक्स डॉट जे सॉरी ऐप डॉट जे एस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता ज़्यादा कोड हो, तो इसलिए मैं क्या करूँगा एजेक्स हिट कराऊंगा जो कि राउट हमारा ये है। ठीक है, और हालांकि मैं सॉकेट भी हिट कराऊंगा, टेंशन ना लें, वो भी मैं आपको करा के दिखाऊंगा। यूजर राउट डॉट पोस्ट रख लेते हैं, चाहे आप गेट रख लो चाहे पोस्ट रख लो, जो आपको सही लगता है वो आप कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक राउट बना लेता हूँ सेव चैट करके जो कि हमारा सेव करेगा बेसिकली चैट को। एंड देन यहाँ पर हम यूजर कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करेंगे यूजर कंट्रोलर डॉट सेव चैट करके। ठीक है, अभी ये मेथड मैंने बनाया नहीं है, हालांकि मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो सेव चैट कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर एंड यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं मॉडल को जो है निकाल लेता हूँ जो चैट मॉडल है। और ये मॉडल आप अगर आपको पता नहीं है कि मैंने कब क्रिएट करवा दिया तो सिर्फ लाइक अगर आप सीरीज को फॉलो करते आ रहे होंगे स्टार्टिंग से तो आपको पता होगा, वरना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे को घाटा आपका है, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, कॉन्स्ट सेव चैट असिंक अवेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे
एंड देन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और यहाँ पर हम फैटरो ये मेथड बना रहे हैं एंड देन ट्राई कैच यूज करूंगा, ट्राई कैच सॉरी CATCH, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एरर होगी तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एरर यहाँ से एज अ रेस्पॉन्स सेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, 400 जाएगी मेरी एरर, ठीक है। और यहाँ पर हम सेंड कर देंगे कुछ एरर मैसेज जो होता है आपका, पहले तो मैं पास करूंगा सक्सेस, ठीक है। हम सक्सेस के बेस पर चेक करेंगे फ्रंट एंड साइड वाली जगह, तो सक्सेस फॉल्स दे देते हैं, मैसेज में हम अपना एरर डॉट मैसेज दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरर मैसेज चला जाएगा। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो सेव चैट है इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, जिससे कि मैं बाद में इससे भूल ना जाऊँ। एंड देन यहाँ पर ये तो आपका सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या आ रहा होगा, बेसिकली आपका सेंडर आईडी आएगी, रिसीवर आईडी आएगी और मैसेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको डाल लेता हूँ, लाइक चैट नाम का मैं मॉडल यूज करूंगा, जिसमें बेसिकली हमें न्यू चैट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं एज अ ऑब्जेक्ट, इसमें सबसे पहले आएगी मेरी सेंडर आईडी, बेसिकली मॉडल का ये स्ट्रक्चर है मेरा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अभी ये मैंने भेजा नहीं है उधर की तरफ से, तो मैं भी कुछ इस तरीके से ही भेजूंगा। सेंडर आईडी हो गया, रिसीवर आईडी आएगी आपकी RECEIVER_ID, ठीक है। तो ये आपकी रिसीवर आईडी हो गई है। एंड देन लास्ट वन इज मैसेज, ठीक है। तो मैसेज आएगा फ्रंट एंड साइड से, तो वो हम यहाँ पर डेटाबेस में डाल देंगे, तो ये मैसेज भी हमारा डल जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लाइक वेर चैट इज इक्वल टू न्यू चैट, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर कर देता हूँ चैट डॉट सेव, एंड देन हम यहाँ पर अवेट यूज करेंगे, ठीक है। और ये हमारी चैट सेव हो चुकी है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रू भेज दूंगा कि भाई आपका लाइक मैसेज में आप डालना चाहो तो डाल सकते हो चैट, या चैट इंसर्टेड, या कुछ भी समथिंग जो आप डालना चाहते हो, वो आप डिपेंड करता है आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ट्रू दे दिया, स्टेटस मैं यहाँ से 200 दे दूंगा, ठीक है। तो प्रॉपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका सेव चैट का मेथड भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि हमें इस एपीआई को कब, सॉरी एपीआई बोल लो चाहे राउट बोल लो, इसको हमें कब हिट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें तब हिट कराना है गाइज, अभी यहाँ पर देखो लाइक मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है सर्वर स्टार्टिंग में। कुछ एरर तो नहीं आ गई, चेक कर लेता हूँ एक बार, कोई पता नहीं होता। हाँ एरर है बेसिकली, तो एरर क्या है मैं एक बार अगेन चेक कर लेता हूँ। अब मैंने सेव तो किया है, बट क्या हुआ, रिक्यू एंड सॉरी, मैंने यहाँ पर जो है दो बेसिकली सेम नेम ले लिए हैं। तो एक था मेरा REQ एंड RES, ठीक है। तो ये गाइस हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, तो REQ एंड RES, ठीक है। तो इसलिए मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी प्रॉपर है, स्टार्ट होना चाहिए अभी तो यार, हो जाएगा, ठीक है। तो हो चुका है सर्वर स्टार्टेड। एंड देन यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने राहुल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है रिसीवर आईडी राहुल की जा चुकी है, आदित्य पर क्लिक करता हूँ तो रिसीवर आईडी उसकी जा चुकी है, ठीक है। बट अब मान के चलिए मैं यहाँ पर जो है सेंड मैसेज पर क्लिक करता हूँ, ये रिक्वायर है, बट हाई करता हूँ और सेंड मैसेज करता हूँ, अभी मेरा पेज रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को पेज रिफ्रेश वगैरह को भी रोकना है, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, और यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख लेता हूँ, लाइक चैट सेव ऑफ यूजर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो फॉर्म की आईडी है वो है हमारे फॉर्म चैट, आई थिंक मे बी यहाँ पर बेसिकली फॉर्म की एरी, ठीक है। तो चैट फॉर्म, तो ये हम यहाँ पर आईडी के बेस पर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो जब इस पर क्या होगा, सबमिट होगा, ठीक है, सबमिट, तब हम क्या करेंगे, इवेंट जो आ रहा होगा इसमें, सॉरी इस तरीके से आएगा बेसिकली इवेंट, ठीक है। इवेंट को हम कर देंगे प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये मेरा जो है प्रीवेंट डिफॉल्ट हो चुका है, मतलब फॉर्म जो है सबमिट होने पर रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। एंड देन सबसे पहले तो मैं इसमें से वैल्यूज निकालूंगा, लाइक यहाँ पर देखोगे गाइज, इसका मैंने कुछ आईडी वगैरह दी हुई है क्या,
हाँ हाँ दी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैसेज में से मैसेज निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो वैल्यू रखेगा यूज़र, मतलब जो भी मैसेज डाल रहा होगा, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो इसकी वैल्यू जो है मैंने एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लाइक वेर मैसेज करके, ठीक है। अब देखिए जो ये आपके सेंडर और रिसीवर आईडी नाम के जो ये दो वेरिएबल्स हैं, ये आपके हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको मैं कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ एक बार पेज मतलब इनिशियलाइज होने के बाद, जब भी आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं $.ajax का यूज करूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका सबसे पहले आप क्या करोगे, यूआरएल पास करोगे। एंड देन यूआरएल में आपने लिखा सेव चैट, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपका जो भी है सेव चैट, ठीक है। आई थिंक मे बी सेव चैट ही है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, बेसिकली टाइप टाइप आपने रखा पोस्ट, ठीक है। एंड देन डेटा में आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, एज अ ऑब्जेक्ट में यहाँ पर सेंड कर दूंगा सेंडर आईडी। सेंडर आईडी में मेरा बेसिकली सेंडर आईडी, एंड यहाँ पर रिसीवर आईडी। देखिए नेमिंग से कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर मैंने नेम सेम ही दे रखे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर भी मैंने रिसीवर आईडी सेम ले रखा हो, तो कॉपी पेस्ट करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मीनिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। एंड देन यहाँ पर मैसेज होगा, तो मैसेज कॉलन मैसेज, ठीक है। तो मैसेज नाम का जो हमारा वेरिएबल था वो मैसेज में जा चुका है, और यहाँ पर भी हमने मैसेज गेट कर रखा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर है, हमारा डेटा भी रेडी है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सक्सेस, ठीक है। सक्सेस चेक करेंगे, एंड देन जो फंक्शन है अगर वो आपका ट्रू मतलब जो हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, वो हम चेक करने वाले हैं डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करने वाले इफ डेटा डॉट सक्सेस, ठीक है। डेटा डॉट सक्सेस, ठीक है। अगर वो ट्रू होता है तो कोई बात नहीं है, एल्स में हम यहाँ पर एल्स में हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली कुछ एरर मैसेज शो करा देते हैं, लाइक अलर्ट डॉट सॉरी डेटा डॉट एम एस जी, डेटा डॉट एम एस जी। आई थिंक मैंने दोनों कीज सेम रखी हूँ, ठीक है। तो डेटा डॉट एम एस जी, ठीक है। अगर कोई एरर होगी तो एरर शो करा देगा, वरना आपका ये काम चल ही रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए आपकी चैट सेव हो गई और आपके पास सक्सेस जो है ट्रू आया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो मैसेज है इसको क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, तो डॉलर मैसेज डॉट वैल, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर एम्प्टी, ठीक है। तो सॉरी एम्प्टी कर दिया मैंने। एंड देन एम्प्टी करने के बाद अब जो ये चैट थी उसको मैं मतलब लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हाय, तो यहाँ पर जैसे मैंने हाय लिखा तो मेरे को तो मेरा मैसेज शो होना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ पर हाय लिखा है, ठीक है। तो वो मैं तुरंत शो करा दूंगा, ठीक है। तो कैसे शो कराऊंगा, लाइक मैंने लिख लिया लाइक लेट चैट इज इक्वल टू डेटा डॉट चैट करके, ठीक है। या सॉरी डेटा डॉट चैट क्यों, बेसिकली चैट बेसिकली मैसेज तो अपना है ही है, तो वो हम करा सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि यहाँ से अगर आप रिटर्न कराना चाहो, तो लाइक मैं यहाँ से जो है रिटर्न करा ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेयर न्यू चैट, ठीक है, क्योंकि ये वे ठीक रहेगा, न्यू चैट। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैसेज में लाइक मैसेज तो ये है डेटा, और डेटा रख लेता हूँ यहाँ पर एक की। एंड देन न्यू चैट में यहाँ से जो है सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी परफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो डेटा डॉट सॉरी डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। मैं उसमें से क्या करूँगा, मैसेज निकाल लूंगा। तो देखिए ये डेटा डॉट मैसेज कैसे गेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जैसे ही यहाँ पर ये इंसर्ट होगा डेटा, मतलब सेव होगा, तो यहाँ पर ये मेरे को रिकॉर्ड दे देगा कि हाँ ये था। एंड देन जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है वो उसको मेरे को डेटा में एज अ की मैं यहाँ पर ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो डेटा डॉट मैसेज आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस मैसेज को शो करा देता हूँ, लाइक लेट HTML करके एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। एंड देन टिल्डा यूज करता हूँ, टिल्डा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि मैंने यहाँ पर ये रखा है, तो देखिए करंट यूजर हूँ अभी तो मैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्लास जाएगी मेरी करंट यूजर सेट, क्योंकि ये मैंने सेंड किया था मैसेज, ठीक है। एंड देन यहाँ पर H5 के अंदर मैं यहाँ पर अपना लाइक मैसेज डाल देता हूँ, लाइक समथिंग मैंने टेल्डा से कनकेटिनेट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना चैट कनकेटिनेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना चैट कनकेटिनेट कर दिया, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ कि कहीं हमें कुछ एरर देखने को ना मिले, ठीक है। डेटा डॉट मतलब डेटा करके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है।
तो एक बार हम क्या करते हैं, चैट इंसर्ट कराते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, हमने टेस्टिंग नहीं किया, टेस्टिंग भी करना ज़रूरी है वरना हमारा काम खत्म है, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर जो है अगेन रिफ्रेश करता हूँ और मैं राहुल के साथ चैट करता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर डालता हूँ लाइक मैसेज हाय, ठीक है। तो हाय डाला मैंने, हाय गया मैसेज। और यहाँ पर अभी बेसिकली अभी तो कंटेनर में नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने कुछ वहाँ पर डाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, डेटा, सॉरी, डेटा के अंदर आता है आपका मैसेज हाय, ठीक है। तो मैंने ठीक लिया या नहीं, लाइक डेटा डॉट सक्सेस, सॉरी मेरे को जाना होगा डेटा डॉट डेटा के अंदर, जब मेरे को मिलेगा चैट मैसेज, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना, ये कन्फ्यूजन नेम हो रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर रेस्पॉन्स रख लेता हूँ, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस होता है एंड देन रेस्पॉन्स हम कंसोल करा लेते हैं, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट, मतलब यार ये चलाना जरूरी है ना, सब कुछ टेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो चैट आ चुकी होगी, वो हाई वाली जो थी वो सेव हो चुकी होगी। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर चैट्स के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि किसने सेंडर है, कौन सा रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो सेंडर कौन था, जो मैं लॉगिन था A1 पे, रिसीवर, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ अभी फिलहाल में डिलीट एंड देन मैं यहाँ से अगेन करता हूँ चैटिंग लाइक हाई एंड हाँ प्रॉपर है, ठीक है, मेरे को शो मिल रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो देखिए अब ये जो था, ये मैसेज मैंने यहाँ पर अपने लिए शो कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर, जो मेरा चैट कंटेनर था, जो मेरा चैट कंटेनर था ये वाला, ठीक है, ये आईडी है, इसके अंदर मेरे को ये जो है मैसेज डाल देना है, मतलब जो कनकेटिनेट, मतलब कनकेटिनेट ही बोलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपेंड करा दूंगा, अपेंड एंड HTML, ठीक है, जो मेरा HTML नाम का वेरिएबल है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर जो है अपेंड करा दिया है और एक बार मैं जो है यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, लाइक मैं अगेन आदित्य के साथ करता हूँ अभी चैटिंग, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, लाइक हेलो। अभी यहाँ पर देखो कि सेंड मैसेज पर मैंने क्लिक किया, हेलो आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लाइक यहाँ पर एक न्यू प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राहुल को लॉगिन करूंगा या आदित्य को लॉगिन कर लूँ, किसी को भी लॉगिन कर लेता हूँ, आदित्य को लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। आदित्य@gmail.com एंड यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला समथिंग, लॉगिन किया। तो यहाँ पर संदीप ऑनलाइन है, ये संदीप के साथ चैट करना चाहेगा। अभी देखिए गाइस, देखिए यहाँ पर ये यूजर ऑनलाइन है बट इसको हेलो आना चाहिए था। देखिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल में अभी जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा चल रहा है 1-to-1 चैट, ठीक है। तो देखिए इस पर फोकस करिए, लाइक मैं इसको भी छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है संदीप एंड देन ये है आपका आदित्य, ठीक है। तो दोनों परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये इसने जो मैसेज डाला यार, इसमें बार, हाँ ये रहा, इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ और इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है मैसेज डाल रहा है, अभी देखिए इसने संदीप वाला ही बॉक्स ओपन करके रखा है, ठीक है। तो लाइक इसने यहाँ पर लिखा हाय संदीप, ठीक है, ये सेंड कर रहा है बट ये इसी के पास शो हो रहे हैं, ठीक है, बट ये इसके पास शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसके पास शो नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं शो हो रहे हैं, क्योंकि ये जो मैसेज ये इसने डाला था ये बेसिकली सेव हुआ और ये आपने अपनी तरफ तो शो करा लिया बट इस मैसेज को आपने ब्रॉडकास्ट तो किया ही नहीं। जब तक आप ये ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे जब तक ये दूसरे वाले यूजर तक कैसे पहुंचेगा, लाइक ये जो संदीप वाला यूजर था इसके पास ये मैसेज भेजना चाहता है या ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ है। तो इसके लिए हमें सॉकेट आईओ यूज करनी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली सॉकेट डॉट एमिट कर देंगे, सॉकेट डॉट एमिट। यहाँ पर मैं बेसिकली एक न्यू इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, न्यू चैट करके मैं यहाँ पर जो है नेम रख लेता हूँ एंड देन चैट नाम का, सॉरी चैट नेम बेसिकली, ये बेसिकली जो है आपका क्या बोलते हैं, बेसिकली रेस्पॉन्स डॉट डेटा करके इसको मैं यहाँ से जो है ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा रेस्पॉन्स डॉट डेटा में क्या है, बेसिकली मेरी चैट डली हुई है, मतलब मेरा मैसेज डला हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने जो है यहाँ से एक न्यू इवेंट बनाया जिस पर मैंने ये डेटा भेज दिया, ठीक है। तो इस इवेंट को हमें कैच करना होगा अपने, कहाँ पर, इसको हम क्लोज कर देते हैं, बाकी सब जो है ये फलाना दिखाना, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी हम क्लोज करते हैं, CSS को भी हम क्लोज करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने app.js के अंदर, ठीक है।
अब app.js के अंदर आऊंगा और यहाँ पर जो है हम बेसिकली देख पा रहे हो यहाँ पर ये सारा काम चल रहा है, ठीक है ऊपर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे चैटिंग इम्प्लीमेंटेशन या कुछ भी कह लो, ठीक है, चैटिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को सबसे पहले क्या करना है, जो मेरा यहाँ से इवेंट फायर हुआ है यहाँ फ्रंट एंड साइड से, उसको मेरे को बैक एंड साइड पर गेट करना होगा, ठीक है। तो कैसे गेट करूंगा, सॉकेट डॉट ऑन एंड देन न्यू चैट पर जो भी कोई इवेंट हिट हुआ है, ठीक, मतलब या जो भी कोई इवेंट हिट हुआ था इस नेम के इवेंट पर, ठीक है। तो हम यहाँ से उसका डेटा निकालेंगे, लाइक यहाँ से मैं उसका डेटा निकाल लेता हूँ, जो भी मेरा डेटा आ रहा होगा, आपको पता है कि उसमें क्या हो रहा होगा, डेटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, ये जो मैसेज था सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट, मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने एक सिंपल इवेंट बनाया था, ठीक है, सिंपल इवेंट, ये ब्रॉडकास्ट इवेंट नहीं था, ठीक है। बट ये जो मैंने इवेंट बना रहा हूँ ये मेरा ब्रॉडकास्ट इवेंट रहेगा, जिसका नेम मैं रख लेता हूँ लाइक लोड न्यू चैट करके, ठीक है, लाइक लोड न्यू चैट, और जिसमें मैं क्या करता हूँ यही डेटा मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। तो सेम थिंग मैंने यहाँ पर क्या किया, लोड न्यू चैट में डेटा को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दिया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट, ठीक है, प्रॉपर है। एंड देन यहाँ पर आएंगे फ्रंट एंड साइड पर, अब देखिए यही सेम फाइल जो है इसके पास भी ओपन है और इसके पास भी ओपन है, तो आपको पता होना चाहिए कि गाइज इसी फाइल के अंदर हमें नेक्स्ट कोड करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं जो है थोड़ा अभी हाइड कर लेता हूँ एंड सॉरी, चलो नीचे ही आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं लोड कराने वाला हूँ चैट जो भी मेरी ब्रॉडकास्ट हुई होगी, तो सॉकेट डॉट ऑन। अब देखिए गाइज ये जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर उसी यूजर के लिए हुई है, या ये जो संदीप था ना, ये जो अभी लॉगिन है इसके लिए भी ब्रॉडकास्ट हो सकती है लोड न्यू चैट वाली, ठीक है। तो सॉकेट डॉट ऑन एंड देन यहाँ पर जो है कौन सा इवेंट फायर हुआ है, लोड न्यू चैट, जो कि ब्रॉडकास्ट इवेंट है, ठीक है। और फंक्शन इसमें जाएगा जो भी आपका डेटा आया होगा, डेटा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पर ये जो डेटा है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो लोड न्यू चैट है ये बेसिकली आपका आ रहा है बेसिकली डिस्टेंस यूजर चैट के लिए, ठीक है। डिस्टेंस यूजर चैट मीन्स कि लाइक मान के चलिए संदीप ने, ये जो संदीप यूजर था ये वाला, ठीक है, ये जो संदीप यूजर था इसने तो मैसेज डाला, बट ये जो था ये तो डिस्टेंस वाला ही था ना, डिस्टेंस वाला, तो हम चाहेंगे डिस्टेंस वाले को शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक लेट एचटीएमएल करके, और यहाँ पर हम टिल्डा का यूज कर लेते हैं। टिल्डा में हम सिंपल वही यूज करेंगे जैसे हम यहाँ पर करते आ रहे हैं, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ इतना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इतना कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको ठीक तरीके से करते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको डिस्टेंस यूजर चैट, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है डेटा डॉट मैसेज कर लूंगा, क्योंकि उसमें पता है आपको कि सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी और मैसेज वगैरह होगा। तो मैंने उसमें से क्या किया, मैसेज निकाला और इसको मैंने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया अपनी एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। तो अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं क्या करता हूँ अपने दो ब्राउजर्स ओपन करके रखता हूँ, क्योंकि मेरे को ना एक में तकलीफ हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो मैं अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने रिफ्रेश किया और इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं लाइक 3000 एंड यहाँ पर जो है लॉगिन होगा आदित्य, आदित्य, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका आई थिंक पासवर्ड ये है, ठीक है। तो लॉगिन हो चुका है ये यूजर, ठीक है। अभी संदीप ऑफलाइन है तो यहाँ से संदीप को भी हम ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन हो चुका है, आदित्य ऑनलाइन है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हम थोड़ा इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर अब ये दो यूजर काफी बेटर वे में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। संदीप ये आदित्य पर क्लिक करता है, ठीक है। अभी देखोगे गाइज, अभी आपके मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आदित्य की जो ओल्ड चैट थी वो कहाँ गई, ठीक है। तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, फिलहाल में अभी हम बात कर रहे हैं 1-to-1 चैट के बारे में, ठीक है। अब देखिए दोनों यूजर्स ने क्या किया है, अपना चैट बॉक्सेज ओपन करके रखे हुए हैं। अगर कोई ओपन नहीं करेगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों को ओपन करा के रखा हुआ है। अब आप बोलोगे ये इशू कैसे फिक्स होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे गाइज, क्योंकि ये काफी लेक्चर बड़ा हो चुका है, हो सकता है, ठीक है। बेसिकली अभी मेरा काम है कि यहाँ से मैसेज को इधर ट्रांसफर करना, यहाँ से इधर करना, ठीक है। मतलब दोनों एक साथ चैट कर पाए, ठीक है। बाकी हम ओल्ड चैट कैसे लोड होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।
अब ये क्या करता है, यहाँ पे लिखता है हाय आदित्य, देख सकते हो हाय आदित्य आ गया, ठीक है। और यहाँ पर शो भी हो रहा है, ठीक है। इसने बोला हाय संदीप, हाय संदीप, इसने हाय संदीप किया, ठीक है। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पर प्रॉपर चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये था करंट यूजर, इसने हाय आदित्य किया, बट यहाँ पर हाय संदीप जो कि बेसिकली क्या है, डिस्टेंस यूजर चैट, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या था, हाय आदित्य, ठीक है। ये बेसिकली डिस्टेंस यूजर चैट है इसके लिए, ये जो आदित्य नाम का पर्सन था इसके लिए तो ये डिस्टेंस यूजर चैट है ना, ठीक है। और ये इसने सेंड किया खुद से मैसेज जो कि है करंट यूजर चैट, मतलब इसका खुद का मैसेज राइट साइड में आ रहा है, डिस्टेंस का मैसेज लेफ्ट साइड में आ रहा है, क्योंकि ये इसने किया है संदीप ने, और ये इसने किया है, और यहाँ पर ये इसने किया है, और यहाँ पर उधर से आया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर चल रहा है। अब लाइक बाय द वे मान के चलिए एक और इशू मैं बताता हूँ आपको, ये इशू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर संदीप ने तो आदित्य पर क्लिक किया था तब ये मैसेज हो रहा था, ठीक है। और आदित्य ने राहुल संदीप पर क्लिक किया तब ये मैसेज हो रहे हैं। बट अगर ये जो आदित्य है, ये राइट साइड वाला जो कि मौजिल्ला में मैंने ओपन करके रखा है, इसने राहुल पर क्लिक किया, देखिए राहुल पर ये क्लिक कर रहा है, बट इसको यही मैसेज जो है दोबारा से शो हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या लोचा है गाइस, तो ये क्या लोचा है, बेसिकली यहाँ पर हमें बेसिकली अगर मैं यहाँ पर देखिए, मैं अगेन सेंड करके दिखाता हूँ, लाइक मैं अगर इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए मान के चलिए मैंने देखिए राहुल पर क्लिक करने वाला हूँ जो कि ऑफलाइन है, ठीक है। बंदा ऑफलाइन है, देखिए बंदा जो है ऑफलाइन है, और यहाँ पर देखिए मैं इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब दोनों को प्रॉपर पता चलना चाहिए, ठीक है। मैंने क्लिक किया यहाँ पर आदित्य लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है राहुल पर, ठीक है, जो कि ऑफलाइन है। बट मैं देखिए दोबारा से मैं एक बार अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिएगा, दोबारा से दोनों को रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए संदीप जो है आदित्य के साथ चैट करना चाह रहा है, तो ये चैट करने के लिए इसने ओपन कर लिया आदित्य का बॉक्स, ठीक है, मतलब आदित्य से चैट करने के लिए इसने बॉक्स ओपन कर लिया। बट ये जो आदित्य है इसने संदीप वाला बॉक्स नहीं ओपन किया, इसने राहुल वाला बॉक्स ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये सेंड करता है हाय राहुल, सॉरी हाय आदित्य, संदीप हेयर, मतलब मैं कुछ नया मैसेज डाल रहा हूँ, इसने यहाँ पर डाला, देख सकते हो गैस यहाँ पर जो है मैं राहुल के साथ चैट कर रहा है आदित्य, आदित्य जो है राहुल के साथ चैट कर रहा है, पर इसको तो जो है संदीप वाली चैट यूजर को नजर आ रही है, ठीक है। इस इशू को कैसे फिक्स कर सकते हैं इसी लेक्चर में बताने वाला हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर पर डिपेंड नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो आपने बनाया है, ये जो आपने बनाया ना, ये सॉकेट डॉट ऑन लोड न्यू चैट, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोड हो रही है न्यू चैट, वो हमें चेक करनी होगी कि वो किस यूजर के लिए आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसे चेक करूंगा कि यहाँ पर हमें इफ कंडीशन लगानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, और आपको पता है सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी हमारे दोनों ग्लोबल वेरिएबल है इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा सेंडर आईडी अगर इक्वल इक्वल है डेटा डॉट सेंडर आईडी के, डेटा डॉट सेंडर आईडी के एंड 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 रिसीवर आईडी, रिसीवर आईडी इक्वल इक्वल है आपके डेटा डॉट रिसीवर आईडी के, ठीक है। तो क्या हो यहाँ पर हम बेसिकली ये जो है मैसेज शो करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर करा दिया, ठीक है। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए करंट यूजर की सेंडर आईडी, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर रिसीवर आईडी आएगी, यहाँ पर रिसीवर आईडी आएगी, और यहाँ पर आएगी रिसीवर आईडी इक्वल टू सेंडर आईडी, ठीक है। तो थोड़ा अपोजिट चलने वाला है यहाँ पर काम। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर क्या रहा हूँ, जो करंट यूजर की सेंडर आईडी है, ठीक है, मान के चलिए मैं संदीप लॉगिन था, संदीप लॉगिन था, सेंडर आईडी में क्या है संदीप की आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर संदीप को उसी यूजर की मतलब चैट शो होनी चाहिए जिसके साथ वो चैट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है कि रिसीवर आईडी उसकी वो होनी चाहिए जो मेरी है। लाइक मान के चलिए ये जो रिसीवर आईडी किसी ने मेरे लिए मैसेज किया होगा, तो मेरा सेंडर आईडी ही वहां पर रिसीवर आईडी होगी, और रिसीवर आईडी वहां पर मेरी वहां पर उस यूजर की सेंडर आईडी होगी, ठीक है, जो यहाँ पर रिसीवर आईडी है, ठीक है। देखिए कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, मैं एक और बार बता देता हूँ। यहाँ पर रिसीवर आईडी में क्या है संदीप की यूजर आईडी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है राहुल की यूजर आईडी, ठीक है, प्रॉपर है। अब यहाँ पर मान के चलिए राहुल ने मेरे लिए मैसेज डाला, तो वहां पर तो रिसीवर मैं हूं ना, और सेंडर आईडी वो है जो यहाँ पर मेरी राहुल की रिसीवर आईडी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सेंडर आईडी मेरी आईडी है वो वहां पर रिसीवर आईडी थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर डबल इक्वल लगा लेते हैं, ठीक है, ट्रिपल इक्वल नहीं लगाते, ठीक है, ट्रिपल इक्वल लगा लो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्ट्रिंग ही है, ठीक है। सॉरी स्ट्रिंग नहीं है वो, बेसिकली ऑब्जेक्ट आईडी भी है, सॉरी हाँ स्ट्रिंग ही है, ऑब्जेक्ट आईडी हट जाती है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर जो मैं लॉगिन था वो वहां पर रिसीवर आईडी थी, जहां पर वो मेरी आईडी थी, ठीक है।
बट यहाँ पर जो रिसीवर था राहुल, उसका सेंडर आईडी थी, ठीक है। तो उस केस में हमें जो है चैट मैसेज शो कराना है, इसलिए ये इफ कंडीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब मैं दोनों को टेस्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। इसने आदित्य के साथ चैटिंग कर रहा है, बट ये राहुल के साथ है, ठीक है, जो कि ऑफलाइन है। अब मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, हाय सॉरी हाय, बेसिकली कौन लॉगिन है यहाँ पर, हाँ आदित्य लॉगिन है, आदित्य, या मैंने लिखा सुनो आदित्य, सुनो आदित्य, मैंने यहाँ से सेंड किया मैसेज, ठीक है। तो देख सकते हो गैस, अब राहुल को वो मैसेज शो नहीं हो रहा है, मतलब जो आदित्य जो राहुल के साथ चैटिंग कर रहा था, अब उसको शो नहीं होगा वो मैसेज, वो शो होगा ओनली संदीप के लिए, ठीक है। बट अब यहाँ तो शो नहीं हो रहा, चलो ये हमारा फिक्स हो गया। अब जैसे ही मैंने संदीप पर क्लिक किया, अभी भी यहाँ पर ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने जो ओल्ड चैट्स हैं वो हमने लोड नहीं कराई हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल में देखिए, अभी मैंने संदीप पर क्लिक कर दिया, या दोबारा मैं रिफ्रेश करके दोबारा क्लिक करके दिखा देता हूँ, अगर आपको दिक्कत होती है तो, ठीक है। अब या मैं देखो शुरू से, मतलब आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आपके मन में, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने अभी राहुल पर क्लिक किया, ठीक है, लाइक मैंने लिखा यार सुन, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा यार सुन, ठीक है। यहाँ पर अभी राहुल को नहीं आ रहा है, क्योंकि आदित्य राहुल की चैट ओपन करके बैठा है, ठीक है, बट इसने संदीप के साथ किया। तो अब मैंने संदीप वाला जो है यहाँ पर क्लिक करके रखा है, और मैंने बोला सुन ना यार, ठीक है, और मैंने यहाँ से सेंड किया। हाँ, अब प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये संदीप के साथ अब चैटिंग का बॉक्स ओपन करके बैठा है, ठीक है, राहुल के साथ नहीं है। अभी यहाँ पर मान के चलिए इसने मैसेज किया हाय, और यहाँ पर आ चुका है हाय, ठीक है, प्रॉपर है। तो ये तो हो गया हमारा कि कैसे हम 1-to-1 चैट एप्लीकेशन क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि गैस यहाँ पर एक बहुत बुरा काम हो रहा है कि हम किसी यूजर पर क्लिक कर रहे हैं, तो हमारी जो चैट रह जाती हैं वो शो होती ही रह जाती हैं, या हम कहीं और क्लिक कर रहे हैं, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। ये कैसे इशू हम फिक्स कर सकते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि अभी क्या होता है, लाइक मैं किसी को रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी इसको भी रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो मैंने संदीप ने राहुल के साथ काफी सारी चैट्स की हुई हैं, वो भी नहीं शो हो रही हैं। या मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ, लाइक मैं किसी और यूजर के साथ चैट कर रहा हूँ, तो मेरे ओल्ड मैसेजेस ही इस कंटेनर के अंदर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो इशूज हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व आउट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर हो चुका है काफी बड़ा, तो रेस्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलिएगा, और ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक जो मैंने पॉइंट बताया बारीकी से स्टोर करके रखिए अपने कोड के साथ, ठीक है, जिससे कि आगे आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।